पर चाइना ने अपनी मोटरसाइकिलें बेचनी शुरू की ताकि वहाँ के लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। मोटरसाइकिलें और उसके पार्ट्स वहाँ के लोग, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग जो उन्होंने चाइनीज़ मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने कहा कि अच्छा, चाइना की मोटरसाइकिलें वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, 2 व्हीलर्स वहाँ पर चीन के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इंडिया ने भी, तो क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल नहीं होती और जो मोटरसाइकिलें थीं वो भी ड्यूरेबल एज सच वैसी नहीं थी जैसी कि इंडिया भेज रहा था, तो इस बिना पर था। अब जो मैं ये देख रहा हूँ, ये तो लग रहा है कि वो यूरोप बनाने जा रहे हैं भाई। भाई देखें, इतना एकदम से मोदी के आने के बाद इंडिया इतना डेवलप की तरफ जा रहा है, तो क्या। लेकिन जो अगर हम थोड़ा सा ज़रा पास में जाएं तो 2014 में जो इंडियन ट्रेड थी अफ्रीकन कंट्रीज़ में वो $70 बिलियन कही जाती थी, लेकिन उस वक्त चाइना की ट्रेड का हजम जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा था इंडिया से। तो कोई ये दौड़ बिल्ली और चूहे की दौड़ नहीं है, बल्कि ये दौड़ है हाथी से हाथी की दौड़। 2 हाथी भाग रहे हैं अफ्रीका में। ये दौड़ बिल्ली और चूहे की दौड़ नहीं है, बल्कि ये दौड़ है हाथी से हाथी की दौड़। 2 हाथी भाग रहे हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में चाइना और इंडिया की प्रेजेंस और इन दोनों कंट्रीज़ के बीच ये रेस कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में कौन ज़्यादा कंट्रोल हासिल करेगा, कौन कि एक वक्त ऐसा आया कि चाइना की वहाँ पर पहले से जो प्रेजेंस थी और कंट्रोल उसने हासिल करना शुरू किया, तो उसकी एक्सपोर्ट भी वहाँ पर पहुँचने लगी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और इसी के साथ वहाँ पर एग्रीमेंट्स भी होने लगे और उसने इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू की। अच्छा, उसने भी ये करना शुरू किया कि वहाँ पर पुल बनाए, सड़कें बनाई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और वहाँ के लोगों तक भी एक्सेस हासिल की, उनके दिलों तक भी एक्सेस हासिल करने की कोशिश की चाइना ने। वहाँ पर उसका होल्ड होता चला गया। एक वक्त ऐसा आया कि जब, बल्कि इंडिया से पहले अमेरिका को ये खटकने लगा। अमेरिका ने जब देखा कि चाइना तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसा होल्ड हासिल कर रहा है इस वक्त, और क्यों आखिर इतने अंदर तक दाखिल हो चुका है और वहाँ पर इसके क्या अज़ाइम हैं, अमेरिका को ये लगा कि ये उसके लिए गलत है। और अमेरिका के बाद चाइना का वहाँ पर कंट्रोल हासिल करना किसके लिए एक बड़ा ख़तरा था? इंडिया के लिए। तो इंडिया ने कमाल खूबसूरती के साथ वहाँ पर अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू किया। जैसे कि एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि वहाँ पर चाइना ने अपनी मोटरसाइकिलें बेचनी शुरू की ताकि वहाँ के लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। मोटरसाइकिलें और उसके पार्ट्स वहाँ के लोग, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग जो उन्होंने चाइनीज़ मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने कहा कि अच्छा, चाइना की मोटरसाइकिलें वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, 2 व्हीलर्स वहाँ पर चीन के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इंडिया ने भी अपने 2 व्हीलर्स वहाँ पर बेचने शुरू कर दिए। अब आप जानते हैं कि चाइना की जो प्रोडक्ट है वो कैसी होती है, और अगर किसी दूसरे कंट्री की ख़ास तौर पर उससे जाएगी तो वो प्रोडक्ट कैसी होगी। तो क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल नहीं होती और जो मोटरसाइकिलें थीं वो भी ड्यूरेबल एज सच वैसी नहीं थी जैसी कि इंडिया भेज रहा था, तो इस बिना पर उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होने लग पड़ी। उसकी मोटरसाइकिलें वहाँ पर ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। ये तो हमने सिर्फ एक वो बताया, ये तो कोई है नहीं जब हम आपको आगे बताएंगे कि क्या कुछ है। अब इसमें अगर तो इंडिया इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करता जैसे कि चाइना कर रहा था, तो चाइना फिर वहाँ पर ये कहता कि देखो, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं तुम लोगों को कर्जे दे रहा हूँ, मैं तुम लोगों को पैसा दे रहा हूँ जिससे तुम्हारी गुर्बत दूर हो रही है या जो तुम्हारे इस्तेमाल में आ रहा है, तो मेरी देखा देखी देखो इंडिया भी आ रहा है, तो ये तो गलत बात है। यानी वहाँ के कंट्रीज़ कहते हैं हाँ भाई ये तो ऐसे ही है कि चाइना को पीछे हटाने के लिए इंडिया भी, लेकिन इंडिया ने ये गेम प्ले नहीं करने दिया। वो इस तरीके से, वो वही स्ट्रेटजी थी जो इंडिया की अफ़गानिस्तान में रही कि जो पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक की भलाई के काम होते हैं इंडिया ने वो किए। वहाँ पर चाइना ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन इंडिया ने इस तरीके से किया कि जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम आपको लोन्स नहीं दे रहे, हम लोन्स दे रहे हैं लेकिन हम और आप पार्टनर हैं, हम पार्टनरशिप की बेस पर ये करेंगे। वो चीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ और चाइना के बीच नहीं थी। आपको पता है चाइना तो कर्ज़े देता है, और ये भी एक ज़ुबान ज़दे आम बात है कि चाइना जहाँ पर कर्ज़ देता है फिर वहाँ से जो है वो कर्ज़ वापस करना जो है वो उस कौम के लिए, उस मुल्क के लिए जो है तकरीबन नामुमकिन होता है, और इस तरीके से चाइना की इजारादारी कायम हो जाती है। जबकि जो इंडिया का
वे ऑफ इन्वेस्टमेंट या कंट्रीज़ के साथ डील करने का तरीका इससे इंटायरली डिफरेंट है। वो ऐसा नहीं करता और वो कहता भी और बता भी देता है कि भाई ये, और फिर जो उसकी डीलिंग होती है उसमें नज़र भी आ जाता है, तो कंट्रीज़ फिर ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा ही हुआ कि अफ्रीकन कंट्रीज़ का झुकाव या टिल्ट भी उसके बाद इंडिया की तरफ होना शुरू हो गया या होता चला गया। अब अगर हम उसकी बात करें, देखिए जैसे कि तंजानिया में वो गए हैं तो वहाँ पर 6.4 बिलियन डॉलर्स की जो है वो ट्रेड कही जाती है। तंजानिया के लिए ये बहुत बड़ी ट्रेड है। लेकिन जो अगर हम थोड़ा सा ज़रा पास में जाएं तो 2014 में जो इंडियन ट्रेड थी अफ्रीकन कंट्रीज़ में वो 70 बिलियन डॉलर्स कही जाती थी। लेकिन उस वक्त चाइना की ट्रेड का हजम जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा था इंडिया से, तो कोई कंपैरिजन नहीं था। इंडिया आगे बढ़ना शुरू हुआ तो उसने फिर वहाँ पर चाइना की तरह ही कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया और इंडिया ने 32 बिलियन डॉलर्स अफ्रीका को दिए। अब अगर हम इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के कुछ नाम ले लें, वैसे तो आप कह सकते हैं कि 45 के करीब कंट्रीज़ ऐसे हैं नेशंस के जिसमें ज़्यादा ये जो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंस की, दौड़ की, ये है। लेकिन इसमें बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि जहाँ पर बहुत गुर्बत है और बहुत बुरे हालात हैं, जैसे कि सूडान है, नाइजीरिया, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट का तो आपने अभी देख लिया कि वहाँ का विज़िट भी हुआ और उसकी अपनी एक अहमियत है जो कि हम उसके ऊपर बात कर चुके हैं। और ऑब्वियसली कि चाइना के लिए भी वो है इम्पोर्टेंस और इंडिया के लिए भी बहुत है। अब इसमें एक और बात, एक ऐसा एलिमेंट जो बहुत अहम है, वो ये है कि दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर गोल्ड, प्लैटिनम, कोबाल्ट, लिथियम, डायमंड्स, क्रोमियम, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। और एक बड़ी वजह ये भी है कि अफ्रीका कंट्रीज़ के बीच अखाड़ा बन चुका है, कुश्ती का मैदान बन चुका है, क्योंकि हर मुल्क की कोशिश ये होती है कि उन ज़खायर को वहाँ से वो हासिल करें या उसकी भी एक्सेस वहाँ तक वो रसाई हो। और ये दो कंट्रीज़ जो ऑलरेडी वहाँ पर होल्ड रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, तो चाइना क्योंकि वहाँ पर पहले से पहुँचा है, तो ना तो अमेरिका चाहता है और ना ही इंडिया ये चाहता है कि वहाँ के इन रिजर्व्स पर चाइना कंट्रोल हासिल करे। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी है, और वो है वहाँ पर अफ्रीकन मिलिट्री बेस का होना। क्योंकि अफ्रीकन मिलिट्री बेस पर अगर चाइना का कंट्रोल होता है तो इसको हमारा हमसाया मुल्क भारत अपने लिए ख़तरा महसूस करता है कि वो उसको भी एनसर्कल कर सकता है या उसके अज़ाइम जो हैं वो आप देखें। ये बात तो अब दो बातें चाइना के हवाले से ज़ुबान ज़दियाम है, गो कि वो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा पार्टनर है, पार्टनर कह लें या आप जो भी कह लें, सबसे बड़ा दोस्त जो है हमेशा से वैसे तो है, लेकिन जो हमने अब हमारा टिल्ट है, जो हमने फ़ैसला किया तो अब हम चाइना के साथ खड़े हैं, अब हम अमेरिका के साथ नहीं हैं। तो इसमें हम ये जानते हैं कि यहाँ पर चाइना के बहुत बड़े मंसूबे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट चाइना जिस तरीके से करता है, पैसा जिस तरीके से चाइना देता है, वो सबको मालूम है कि जहाँ पर चाइना की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जब वो लोन्स दे देता है, कर्ज़ा जिस मुल्क को भी वो दे देता है, उस मुल्क के लिए वो कर्ज़ा वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और फिर हमेशा के लिए वो मुल्क उसका गुलाम बन जाता है या उसको बात माननी पड़ती है। इंडिया इतना डेवलप हो गया भाई, उसने इलेक्ट्रिक सड़कें बना ली हैं। यार इंडिया के अलावा तो किसी का होता तो चल सकता है, लेकिन इंडिया आप क्या कह सकते हैं, चले क्यों नहीं इंडिया के चल सकते हैं। व्हाट यू मीन बाय इंडिया? आपको पता है इतना डेवलप हो चुका है। यार वो ये है कि पाकिस्तान के और इंडिया में आपस में जो इख्तलाफात चल रहे हैं ना, ये कभी सेट हो जाएं तो फिर तो लव यू हो गया भाई। इख्तलाफात आप तब सेट कर पाओगे जब आप अपने आप को मनवा लेंगे, दुनिया में किसी मुकाम पर पहुंचेंगे, तभी आप जो कोई बात रखेंगे दुनिया मानेगी। हम किसी मुकाम पर है नहीं तो दुनिया कैसे बात मानेगी? वो डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है। बस ये हमारे पाकिस्तानी सोने में बेस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सो दिन है सारा दिन, रात को फिर अगर किसी ने बात की तो कहते हैं ना मैं क्या करूँ, क्या कोई मुझे क्या मैं करूँ, क्या करूँ, कोई काम क्या मैं करूं? जी आप वही करें जो अब ये क्रेडिट किसको देंगे? मौजूदा गवर्नमेंट को देंगे या आवाम को देंगे? देखिए सबसे पहले जो सरबराह है ना, सबसे पहले जो उनका सरबराह सारा जो क्रेडिट है उसी को जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अवाम है वो बच्चे हैं, ठीक है। सेकंड उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब बड़े ही मजबूत होंगे ना, बड़े ही ठीक होंगे और जो सही फैसले करेंगे, तो फिर जो अवाम है उसके पीछे चलेगी, तो फिर वो कौमें बड़ी तरक्की करती हैं। वो जब हुक्मरान ही खाने पीने में और टांगे खींचने में, बस कुर्सी मैं आ जाऊँ, तुम चले जाओ, तुम आ जाओ, मैं, जब इस चक्कर में हम लगे रहेंगे ना,
वो कौमें कभी तरक्की नहीं करेंगी, खुदा की कसम आप यकीन करें। अभी मैं 4 कंट्री घूम के आया हूँ, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ये वो। आप बिलीव करें उनकी करेंसी ज़ीरो थी हमारे आगे, लेकिन अब खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ हमारी करेंसी उनके आगे ज़ीरो। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू अल्लाह की कसम ज़ीरो। जब मैं लाइन में लगा ना, तो जब उन्होंने देखा ग्रीन पासपोर्ट है पाकिस्तान, तो खुदा की कसम उन्होंने हमें लाइन से साइड पे कर